नमस्ते। क्या आप भी कंफ्यूज है कि बच्चों को रीडिंग कहाँ से स्टार्ट करवाई जाए? देखिए, रीडिंग स्टार्ट करने के लिए फोनिक्स की जरूरत होती है। अब फोनिक्स को कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, ये बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है। तो फोनिक्स को शुरू करने के लिए या फोनिक्स का क्या ऑर्डर होता है, ये वीडियो मैं उस पर लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी फोनिक्स का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं और उनकी क्या क्या साउंड्स होती हैं, कौन सी साउंड को किस ग्रुप में रखा गया है, ये मैं आपको बताऊंगी। एक बार बच्चा ग्रुप्स की साउंड पढ़ना स्टार्ट कर देता है, मतलब ग्रुप्स की साउंड को रिकॉग्नाइज करना या उनको लर्न करना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद वो 3 लेटर वर्ड सीवीसी वर्ड्स बनाना स्टार्ट कर देगा। तो आज हमारा डे 3 है, मतलब इससे पहले हम 2 वीडियोस और बना चुके हैं। उसमें हमने कवर किया है कि फोनिक्स क्या होते हैं, फोनिक्स को पढ़ाने के लिए करेक्ट एज क्या होती है, क्या फोनिक्स को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स को भी फोनिक्स पढ़ना जरूरी है, ये सब हमने पिछली वीडियो में कवर किया है। और फोनिक्स का क्या करिकुलम होता है, फोनिक्स में लेटर नेम और लेटर साउंड में क्या डिफरेंस होता है, फोनिक्स का करेक्ट मीनिंग क्या होता है, फोनिक्स किसे कहते हैं, ये सब हमने पिछली वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आपको जानना है, बेसिक से स्टार्ट करना है, तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप चेक कर लीजिए। चलिए, साउंड स्टार्ट करने से पहले हम फोनिक्स का थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, फोनिक जो होता है वो फोन वर्ड से लिया गया है। फोनिक्स क्या है? फोनिक्स फोन वर्ड से लिया गया है। जैसे हम फोन करते हैं ना, तो फोन करते हुए हमें फोन में वीडियो तो नहीं दिखती, आजकल तो फोन में वीडियो दिखने लगी है, बट पहले जो होता था वो फोनिक वर्ड वहीं से आया है कि फोन में साउंड सुनाई देती है। जब हम किसी से बात करते हैं तो उसकी साउंड सुनते हैं, तो वही साउंड फोनिक साउंड में भी, फोनिक को भी उन्हीं साउंड से कंपेयर किया हुआ है। देखिए, हमारे जॉली फोनिक करिकुलम में साउंड्स को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, एवरी ग्रुप हैज 6 साउंड्स। सारे ग्रुप्स में 6 साउंड्स हैं। हमारी जो टोटल साउंड्स होती हैं वो 42 होती हैं। हमारे लेटर्स 26 होते हैं, बट जो उनकी साउंड्स होती हैं वो 42 होती हैं। देखिए, ग्रुप 1 में कौन कौन सी साउंड्स को रखा गया है। देखिए, ग्रुप 1 में जो साउंड्स हैं वो है स, आ, च, ए, फर्स्ट ग्रुप में ये 6 साउंड्स होती हैं। अब सेकंड ग्रुप में आते हैं। सेकंड ग्रुप में सी और के दोनों लेटर्स को एक ही ग्रुप में रखा गया है, एक ही माना जाता है, क्योंकि इन दोनों की साउंड्स सेम होती है। इन दोनों की क्या साउंड होती है? थ, ख, ए, ड। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है ग्रुप 3। थर्ड ग्रुप में कौन कौन सी साउंड होती है? ग, अ, ल, ब। नेक्स्ट वन इज ग्रुप 4। अब ग्रुप 4 में कौन कौन सी 6 साउंड्स आती हैं? ए जो है हमारी एक लॉन्ग बाउल साउंड है। ये हम बच्चों को जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तब पढ़ाते हैं। पहले हम बच्चों को शॉर्ट बाउल साउंड ही सिखाते हैं। ज, ओ, दिस इज ऑल्सो अ लॉन्ग बाउल साउंड। आई, ई, और। नेक्स्ट है ग्रुप 5। इसमें कौन कौन सी साउंड्स होती हैं? ज, वो, ंग, ऊ एंड उ। दोनों डबल ओ की 2 साउंड्स होती हैं, ऊ एंड उ, लाइक मून एंड बुक। नेक्स्ट इज ग्रुप 6। ग्रुप 6 में हमारी क्या क्या साउंड्स होती हैं? य, क्स, च, श। ये दोनों डायाग्राफ्स होते हैं। डायाग्राफ्स क्या होते हैं? जब 2 साउंड्स मिलके 1 साउंड देती हैं। जैसे सी की साउंड होती है क एंड एच की साउंड होती है ह, बट इन दोनों की साउंड्स मिलके क्या साउंड बनाती है? च। और इन दोनों की साउंड मिलके क्या साउंड बनाती है? श। वैसे ही ये दोनों भी डायाग्राफ्स हैं। थ और द, टी एच, थ, टी एच ही द होता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप 7। 7th ग्रुप में हम कौन कौन सी साउंड होती है? क्व, ओ, ऑय, यू, अर एंड आर।
देखिए सारी साउंड्स यानी 42 साउंड्स को 7 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि सारे 7 ग्रुप्स को आपको बच्चों को रोज पढ़ाना है, ऐसे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। और अगर आपका बच्चा 2.5 ईयर और 3 ईयर का है तो उसको तो सारी साउंड्स पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप बच्चों का लेसन प्लान बनाइए, डे बाय डे का प्लान बनाइए कि आपको बच्चों को पर डे 1 साउंड इंट्रोड्यूस करानी है। तो आपको क्या करना है, छोटे बच्चों को आपको जो फर्स्ट ग्रुप की, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी ग्रुप्स के जो साउंड्स के नेम है, आपको क्या करना है, बच्चों को जो फर्स्ट ग्रुप की साउंड्स हैं 6 साउंड है, ये जो साउंड्स हैं ये बच्चों को डे बाय डे कराइए, 1 डे करा दीजिए, 1 डे करा दीजिए, ऐसे करके आप पूरे वीक में बच्चों को साउंड इंट्रोड्यूस कराइए। अगर आपने बच्चे को फर्स्ट डे पे साउंड सिखाई, मतलब इंट्रोड्यूस करवाई, वैसे आज की हमारी साउंड भी साउंड है, उसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि बच्चों को साउंड कराते हुए क्या क्या करवाना है, उसके बाद क्या क्या करवाना है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए अगर आपने बच्चे को फर्स्ट डे पर साउंड इंट्रोड्यूस करवाइए, उसके बाद आपको क्या करना है, बच्चे को उस साउंड का फॉर्मेशन भी सिखाना है, एयर में सिखाना है, ऐसे लाइक दिस। अब बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा तो सामने बैठा होता है और उसको अपने अकॉर्डिंग लेटर फॉर्मेशन सिखा देते हैं। ऐसे बच्चों को उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि बच्चा तो सामने है, बट आपको क्या करना है, मिरर इमेज यूज करनी है, जैसे हम उल्टा बनाएंगे लाइक दिस। तो उससे क्या होगा, सामने बैठे हुए बच्चे को वो सीधा दिखेगा, जिससे उसके माइंड में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपको लेटर फॉर्मेशन सिखाना है, उसके बाद बच्चे को माउथ से जो साउंड निकल रही है वो भी सिखानी है, एक्शन के साथ सिखाना है। एक हिस साउंड होती है, जैसे स्नेक करता है। फॉर्मेशन और साउंड के बाद आपको बच्चे को क्या सिखाना है, बच्चे को कोई साउंड से ही कोई स्टोरी सुनानी है। आप जॉली फोनिक्स की साइट पर देख सकते हैं, वहां पर भी साउंड से स्टोरी दी हुई है, या फिर आप कोई जिंगल यानी छोटी सी रायम सुना सकते हैं जिसमें साउंड आ रही होती है। देखिए बच्चे एक्शन देख के, बच्चे विजिबल जो दिखता है हमें वो देख के जल्दी सीखते हैं। तो इसके लिए हम बच्चों को जॉली फोनिक्स में क्या करते हैं, बच्चों को एक्शन से, स्टोरी से, पोम से, ये सब चीजें करा के बच्चों को सिखाते हैं, तो बच्चा जल्दी और इंटरेस्ट के साथ सीखता है। अब बच्चे को कोई स्टोरी सुना दीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको कहीं से देखनी है या पढ़ के ही सुनानी है, आप खुद की बना सकते हैं। बच्चे के साथ कोई प्ले कर सकते हैं, जैसे आपके घर में टॉयज होंगे, टॉयज के नेम रख दीजिए, जैसे ये सैम है, ये स्नेक है, ठीक है। अब बच्चों को स्टोरी कैसे सुनानी है, देखिए बच्चों को स्टोरी आपको या तो आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख लीजिए या फिर जॉली फोनिक्स की साइट पर देख लीजिए, वहां पर आपको स्टोरीज, रायम, ये सब मिल जाएंगी। और आप प्रिटेंड प्ले भी कर सकते हैं। प्रिटेंड प्ले क्या होता है, आपके बच्चे के पास बहुत सारे टॉयज होंगे, टेडीज होंगे, उनके नेम रख के कोई भी गेम खेल लीजिए, उनके नेम उस साउंड पर रखिए, इससे बच्चा उस साउंड से रिलेट करेगा और जल्दी से सीख जाएगा। लाइक सैम द बॉय, इस टाइप से। चलिए मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। सैम एक लड़का था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में प्ले करने गया। जब उसके फ्रेंड्स और वो खेल रहे थे तो वहां पर बुशेस में से कुछ साउंड आई। बच्चे साउंड सुन के डर गए कि ये साउंड कहाँ से आ रही है। वो बुशेस के थोड़ा सा पास गए, वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर स्नेक था। स्नेक, बच्चे उस स्नेक को देखकर वहां से भाग गए और अपने घर चले गए। देखिए जब भी आप बच्चे को साउंड पढ़ा रहे हैं, तो जब भी आप कोई नेम ले रहे हैं तो उसमें जो साउंड है वो थोड़ी सी लॉन्ग बोलिए, लाइक सैम। इससे बच्चा रिलेट करेगा कि जो साउंड पढ़ा रही है मम्मा साउंड है, ठीक है। ये कुछ साउंड्स की वर्कशीट्स हैं जो मैंने घर पर ही बनाई हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको बच्चों को एक बार फॉर्मेशन सिखाने के बाद और एक्शन सिखाने के बाद और स्टोरी सुनाने के बाद बच्चों को क्या करना है, साउंड की एक्टिविटी करवानी है। अब इसमें मैंने क्या किया है, एक बीच में
साउंड बनाई है, लेटर बनाया है, उसमें आप बच्चों को क्या करवाएंगे, या तो बच्चों को पेंट में फिंगर डिप करके ऐसे ट्रेस करवाइए, या फिर आप बच्चों को कुछ कटआउट्स दे दीजिए, बच्चा यहाँ पर पेस्ट कर देगा, या फिर लीप प्रिंट करवा दीजिए, या फिर कोई वेजिटेबल से ऐसे डैबिंग करवा सकते हैं आप। अब उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स भी बनाई है। अब बच्चा क्या करेगा, पिक्चर्स को फाइंड आउट करेगा कि साउंड से कौन कौन सी पिक्चर्स होती हैं। अब देखिए, बच्चे ने से स्नेक सुना था, तो बच्चा बोलेगा मम्मा आपने स्टोरी में तो बताया था कि इस साउंड से स्नेक होता है, तो आप इसे मैच कर देंगे। अब बच्चा और भी साउंड्स रिकॉग्नाइज करेगा कि स्टार होता है तो इसको भी मैच कर देंगे, सॉक्स होते हैं तो उसको भी साउंड से मैच कर देंगे, लेकिन फिश साउंड से नहीं होती है तो इससे इसको मैच नहीं करेंगे। सन होता है, इसे भी इससे मैच कर देंगे, से एप्पल नहीं होता है तो इससे इसको मैच नहीं करेंगे। इसके बाद एक और वर्कशीट है, सर्कल द पिक्चर्स दैट बिगिन विद साउंड। अब इसमें बच्चा ढूंढेगा कि साउंड से कौन कौन सी पिक्चर्स हैं। मैंने सर्कल करने को दिया है, अगर आप थोड़ा और बच्चे को एंगेज रखना चाहते हैं तो आप कलरिंग के लिए भी बोल सकते हैं, उनको ब्लैंक दे दीजिए विदाउट कलरिंग कि कलर द पिक्चर स्टार्ट विद साउंड। जैसे सन में बच्चा कलर करेगा या फिर सर्कल करेगा, उसी तरीके से सॉक्स, स्नेक, स्टार, स्नेल और सैंड, इस तरीके से बच्चे को आपको एक्टिविटी करानी है। उसके बाद एक और एक्टिविटी है फाइंड एंड सर्कल। फाइंड एंड सर्कल में आपको साउंड्स देखनी है और उनको सर्कल करना है। जैसे आपको फाइंड कराना है साउंड, तो बच्चा ढूंढेगा और सर्कल करेगा। देखिए ऐसे, ठीक है। वर्कशीट कराने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपका बच्चा छोटा है तो इसी टाइप की वर्कशीट्स कराइए, लेकिन अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, लाइक 3.5, 4 इयर्स, 5 इयर्स ओल्ड है, तो उसको राइटिंग प्रैक्टिस भी कराइए। सबसे पहले उसको ब्रॉड लाइंस पर कराइए, उसको ट्रेसिंग करने के लिए दीजिए, लाइक आप डॉट बना देंगे और बच्चा उस पर ट्रेस करेगा इस टाइप से। उसके बाद जब धीरे धीरे बच्चा ट्रेस करना सीख जाएगा, साउंड को रिकॉग्नाइज करना सीख जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, 4 लाइंस वाली इंग्लिश की नोटबुक देनी है और उसमें बच्चों को ट्रेसिंग के लिए प्रैक्टिस करानी है, क्योंकि बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। बट छोटे बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, छोटे बच्चे नहीं लिख पाएंगे इतनी साउंड्स और बच्चे इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे, तो उनको प्ले वे में ही कराना। देखिए, साउंड इंट्रोड्यूस हो गई, लेटर फॉर्मेशन हो गया, एक्शन हो गया, स्टोरी हो गई, वर्कशीट्स हो गई और राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई। उसके बाद क्या करना है, अब बच्चा इतना ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, बच्चे के साथ आपको गेम्स खेलने हैं। जैसे आप बच्चों के साथ टॉयज के साथ ही खेलिए और बच्चों से बोलिए मुझे साउंड का कोई टॉय ला के दो। बच्चा जाएगा अपने टॉयज में देखेगा कि साउंड का कौन सा टॉय है और लेके आपको दिखा देगा। या फिर आप बच्चों के साथ नीचे जा रहे हैं तो बच्चों से पूछिए, पार्क में जा रहे हैं तो बच्चों से पूछ सकते हैं साउंड का यहाँ पर क्या चीज है, लाइक स्लाइड होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बच्चा एक्सप्लोर करेगा। घर पर ही आप किचन में हैं तो भी बच्चों से साउंड या कोई भी साउंड का कुछ भी चीज बोल सकते हो कि मुझे ये लाके दो, तो बच्चा उसको आपको लाके देगा। देखिए, आज का हमारा फर्स्ट साउंड का डे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट साउंड यानी ए साउंड सीखेंगे। ये हमारा ग्रुप 1 ही चल रहा है और ये हमारी एक पूरी सीरीज चल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।